हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि मोबाइल फोन की मदद से आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इनमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, सारा चीज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कि आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर जरूर होगा, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं ओपन। दोस्तों, जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर पे एक सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है RTPS और लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में RTPS का वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका URL यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा https://serviceonline.bihar.government.in यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही सबसे यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं लिखा हुआ, उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन सामान्य प्रशासन विभाग का दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि ऊपर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवासीय प्रमाण पत्र, नीचे जाति प्रमाण पत्र और उसके नीचे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र दिख रहा होगा। यदि आपको आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र का निर्गमन जो लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला अंचल स्तर पे, दूसरा अनुमंडल स्तर पे और तीसरा यहाँ पे आपको जिला स्तर पे लिखा दिख रहा होगा। यानी कि आपको हमेशा अंचल स्तर पे ही क्लिक करना है। तब तक आपको अंचल स्तर पे क्लिक करना है, तब तक कि आपको बोला नहीं जाए कि आपको अनुमंडल स्तर पे बना के लाना है या फिर जिला स्तर पे बना के लाना है। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्लिक करना है अंचल स्तर पे। तो चलिए यहाँ पे हम अंचल स्तर पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे आप अंचल स्तर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अब आपके सामने में एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस फॉर्म को जल्दीबाजी में फिलअप करना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो यहाँ पे टाइम आउट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको फिर से फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं, सीख लेते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है और क्या क्या नहीं भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और डॉक्यूमेंट का साइज क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर में आपको दिख हुआ लिखा हुआ जेंडर, तो यहाँ पे यदि आप स्त्री हैं तो स्त्री, पुरुष हैं तो पुरुष सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पुरुष पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आता है अभिवादन, यानी कि यदि आप अपने नाम के पीछे श्री लगाना चाहते हैं श्री पे क्लिक कर सकते हैं, यदि नहीं लगाना चाहते इसको छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको डालना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम कोई अभिवादन नहीं पे क्लिक करते, क्योंकि हम अपने नाम के पीछे कोई भी श्री उरी कुछ नहीं लगाना चाहते हैं। उसके नीचे यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा नाम ऑफ अप्लीसिएंट लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में इंटर करना है। अब यहाँ पे आपको लिखा देख रहे हो नाम ऑफ फादर, यानी कि पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है और उसके जस्ट नीचे पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ मदर, यानी कि माता का नाम इंग्लिश में और उसके जस्ट नीचे माता का नाम हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे ऊपर में लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ हस्बैंड, यानी कि यदि आप किसी स्त्री का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यदि उसका शादी हो चुका है तो यहाँ पे उसका हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखना है और उसके जस्ट नीचे हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदक का मोबाइल संख्या, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे आवेदक का ईमेल दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। यदि आपके पास ईमेल है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आता है लिखा हुआ एड्रेस, यानी कि अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आता है स्टेट यानी कि राज्य, तो इस पर क्लिक करके आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आता है जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा अनुमंडल, तो यहाँ पे आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रखंड आता है तो प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि ब्लॉक। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्थानीय निकाय का प्रकार। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्राम पंचायत, यानी कि यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र, देहात या फिर गाँव से आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक करना है। यदि आप किसी शहर जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से आते हैं तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो नगर परिषद हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा लिखा हुआ वार्ड संख्या, तो यहाँ पे आपको आपका वार्ड जो भी पड़ता है यहाँ पे आपको वार्ड नंबर लिख देना है। उसके नीचे आपको दिख रहा हुआ लिखा हुआ नगर परिषद,
तो यहाँ पे जैसे कि यदि आप नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो किस नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, नगर परिषद सेलेक्ट करते हैं तो किस नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं, नगर पंचायत जो भी हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम रोसड़ा नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे हम रोसड़ा सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राम मोहल्ला, यानी कि आपका गाँव जो भी हो तो गाँव का नाम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आता है डाकघर, तो यहाँ पे आपको डाकघर इंटर करना है। अब यहाँ पे उसके बाद आता है थाना पुलिस स्टेशन, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है कि आपका थाना कहाँ है। उसके बाद नीचे आपको आता है पिन कोड, तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। अब उसके नीचे आता है आवेदक का फोटो, यहाँ पे आपको अपना फोटो इंटर करना है और फोटो का साइज जो कि 100 KB से कम और 20 KB से ऊपर होना चाहिए। और फोटो के ऊपर आप सिग्नेचर कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर कर लेते तो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा फोटो के ऊपर आप अपना नाम लिखने यानी कि सिग्नेचर करके उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको फोटो अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ आधार संख्या, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर खाली छोड़ देना है, इसके बाद मतलब यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है पेशा का, तो यहाँ पे यदि आप छात्र हैं तो छात्र, यदि आप मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस पे क्लिक, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस, जो भी चीज़ें हैं आप मतलब आपका जो भी पैसा आता है यहाँ पे आपको पैसा सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम जैसे छात्र हैं तो हम छात्र सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा लिखा हुआ आवेदन का उद्देश्य, यानी कि आप जो आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि यह प्रमाण पत्र आपसे कहाँ मांगा जा रहा है, यहाँ पे लिख देना है। यदि इसको आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको लिखा यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे आपको अपना आय डालना है, यानी कि आपका जो आय है इनकम का जो स्रोत है कहाँ से पैसा आपके घर में आता है, कृषि से आता है कि बिजनेस से आता है, जहाँ से भी आता है यहाँ पे इसमें आपको भर देना है। जैसे कि मेरे घर में जैसे बिजनेस से आता है तो हम बिजनेस वाले बॉक्स में इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे आपको आय कम से कम सालाना इनकम यहाँ पे आपको 70,000 डालना है और ऊपर जितना भी डालना होगा डाल दीजिए, कम से कम तो आपको 70,000 डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुल आय दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कुल आय पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर जितने भी बॉक्स में आप आय भरिएगा सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कैप्चा लिखा हुआ जो कि यहाँ पे आपको इस बॉक्स में भरना है। तो चलिए यहाँ पे इस बॉक्स में यहाँ पे हम कैप्चा को भर देते हैं। दोस्तों कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, तो यहाँ पे जैसे आप अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाले फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा हम फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लिए। दोस्तों जब आप अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन प्रोसीड का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ओके लिखा दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यदि आप दोबारा से मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दोबारा से मिला भी सकते हैं। यदि यहाँ पे आपको कहीं भी रॉन्ग देखने को मिले, कहीं गलत देखने को मिले, तो यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन एडिट का देखने को मिलेगा, तो एडिट पे क्लिक करके इसको आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो भी हमने भरे सारा चीज़ सही है, यदि सही होगा तो उसके बाद नीचे का ऑप्शन दिख रहा है अटैच का, तो यहाँ पे आपको अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र या फिर जो भी हो कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि चलिए यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड डालने वाले हैं तो यहाँ पे हम आधार कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने गैलरी से आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यदि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का जो ऊपर का भाग होता है वो और नीचे का भाग होता है वो दोनों एक ही मतलब PDF में होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का जो साइज है 20 KB से ऊपर और 100 KB से कम होना चाहिए तभी ये लेगा। तो चलिए यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लीजिएगा उसके बाद नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन सबमिट का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि ये ऑनलाइन आवेदन हो चुका है, यानी कि मेरा जो आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कितने दिन के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कितने दिन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 कार्य दिवस यानी कि 10 दिन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे सेवा प्रदान करने का तिथि भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना है कि इसको आपको डाउनलोड करने मतलब इस
जो अभी रिसीविंग जो है इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ताकि यदि आप जब इसको डाउनलोड करें तो डाउनलोड करते समय यहाँ पे कोई इसका आवेदन संख्या होता है जो कि ऊपर में आपको लिखा दिख रहा होगा। इस आवेदन संख्या को यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए। फिलहाल आपको आपके मोबाइल नंबर पे भी जो आपने इंटर किया होगा उस पर मैसेज भी आ जाएगा आवेदन संख्या, तो वहाँ से भी आप उस आवेदन संख्या डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मतलब PDF में बन गया और जाके सेव भी हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।